Hello everyone, myself अविनाश मदेशिया currently pursuing MBBS from PGI आजमगढ़। तो हम स्टार्ट करते हैं ना। मैंने बोला था ना 15 से वीडियो आएगी, तो 15 आज है और आज से वीडियो आना कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो अभी हमारे कंप्लीट नहीं था पहले हम उसको निपटाएंगे, ठीक है। जो बचे कुचे थे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा रोटेशनल मोशन का, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये रुक जाओ, हाँ, ये रोटेशनल मोशन का थर्ड पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा हेडफोन का यूज़ कर लेना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यूज हेडफोन, क्योंकि ये है हमारा हॉस्टल पीजीआई का और यहाँ पे पूरे रात कोई ना कोई जगता रहता है, चिल्लाता रहता है, ठीक। तो अभी मैं सिंगल सा रूम है वहाँ पे हूँ, तो तुम्हें दिख रहा होगा पीछे बहुत सारे लोग शोर वगैरह कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं ना अपना क्वेश्चन करना। चलो ठीक है, देखो तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है जेईई मेंस का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट तुम्हें पढ़ाया हुआ था। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। यहाँ देखो ये असली कंसेप्ट ये है, ठीक है। यहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी समझाया था, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा मास एम है सपोर्टेड बाई मासलेस स्ट्रिंग बाउंड अराउंड यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। तुरंत पकड़ो क्या लिखा, डज नॉट स्लिप। डज नॉट स्लिप है, इसका मतलब ये हुआ कि रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा यार जूनियर से इंट्रैक्शन वगैरह करते रहते हैं, शोर खराब होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, तो तुमको मालूम है एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स अपन मास। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है, रोलिंग में एम नेट होता है। एम नेट का मतलब क्या हुआ, फोर्स तो ऊपर रहेगा अपन मास तो रहेगा ही रहेगा, प्लस रोलिंग मोशन वाला भी मास रहता है। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो एम इक्वल टू क्या होगा, आई अपन आर स्क्वायर। तुम्हें बताया ही था, तुम्हें मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, बस सॉल्व कर दो। फोर्स क्या होगा, एम जी अपन एम प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर। क्या है, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, हमारे पास रिंग के जैसा काम करता है। तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो, एम आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कट जाएगा, एम जी अपन 2m, एम से एम खत्म, जी बाई 2 इसका आंसर होगा 15 का डी, जी बाई 2 सही है। तुम्हें फॉर्मूला मैंने बताया ही था कि फोर्स अपन मास होता है, लेकिन यहाँ पे एम नेट हो जाता है। एम नेट मतलब मास प्लस आई अपन आर स्क्वायर, यानी कि रोलिंग मोशन वाला जो हमारा मास आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन वगैरह इसका, इसलिए इसको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। देखो कह रहा है सॉलिड स्फीयर है, मास एम का। देखो फिगर बनाता हूँ मैं, चलो। सॉलिड स्फीयर हो गया, मास एम है इसका और रेडियस है इसका आर, ठीक। मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट। मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम अगर कट करना हो तुमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहाँ से मान लो एक क्यूब को उन्होंने कट कर दिया, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम कभी होगा जब इस पॉइंट से लेके तुम इस पॉइंट तक कट करो, यानी कि तुम यहाँ से डायगोनल से ही जाओगे एक कॉर्नर के वहाँ कॉर्नर तक, ठीक है। यहाँ से अगर तुम यहाँ जाते हो, देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो नहीं होगा, ये भी डायगोनल है लेकिन नहीं होगा। जब तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे इस वाले पॉइंट तक, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, तभी तुम्हारा मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो बस कर लो। तो देखो तुम्हें क्या निकालना, देखो इसको मान लो तुम P, मान लो इसको मान लो Q, साइड का लेंथ भी दिया होगा, A दिया है ना, ए। तो ये जो PQ होगा वो क्या होगा बताओ, PQ क्या होगा बताओ, JR होगा, ये भी R होगा ना। रेडियस इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाओगे तो 20 तक, यहाँ तक का तो रेडियस R ही है ना, तो ये R होगा, ये R होगा। तो यहाँ से PQ हमारा क्या आ जाएगा, 2R। और ये जो 2R होगा किसके बराबर होगा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a। तो ये √3a के बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा √3a। बस अब सॉल्व करो, यहाँ से a क्या आएगा, ए क्या आ जाएगा
2/√3 ये r हो जाएगा। ठीक, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी निकालो पहले, तभी तो निकालोगे। मास जब तुमको निकालना रहेगा, जैसे मास निकालना तो क्या करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी कहाँ से तुम्हें आएगा, यहाँ से निकालोगे ना। डेंसिटी क्या होगा, मास अपन वॉल्यूम पहले कर लो। मास कितना बताओ, m है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। किसका बताओ, स्फीयर वगैरह का वॉल्यूम कैसे निकालते हो यार। मैंने बोला था ना मैथमेटिक्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें नहीं याद कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई m/r³। ठीक है सॉरी। देखो यार, क्वेश्चन जी मेंस के अच्छे आते हैं ना, तो परेशान मत होना। ठीक है, तो ये हमारा केस था, अभी स्फीयर तक चल रहे थे। अभी आ जाओ क्यूब का। क्यूब का मास कैसे निकालोगे, मास डेंसिटी टू वॉल्यूम। डेंसिटी बाबू बताओ कितना है, डेंसिटी आ गया ना, यहाँ से जितना कट करके निकालोगे उतना ही डेंसिटी तो क्यूब का होगा। तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 3/4 पाई m/r³। ठीक है, देखो यार, ऐसा भी हो सकता है कि मैं सॉल्व कर दूं और आंसर ही गलत आ जाए। ठीक है, तो मैंने आंसर ऑलरेडी लिख के रखा है, हर वीडियो की तरह मैं आंसर मैंने लिख के रखता हूँ। मैं मिला लूँगा, और आंसर सही आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तो ये हो जाएगा m/r³। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम होता है a इंटू ए, यानी a का क्यूब। a का वैल्यू कितना आया था, 2/√3 यार। यहाँ देखो a का वैल्यू यहाँ से। ठीक है, बस पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3/4 पाई m/r³। और a का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 2r/√3 का क्यूब। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर दो। 3m/4 पाई r³ इंटू 8r³/3√3। कट कर दो, r³ खत्म, 2m/√3 पाई हो गया यहाँ से। ठीक है, देखो एक चीज़ और तुम्हें बता दूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी लेंदी हो रहा है। क्वेश्चन वही आते हैं जो आसान होते हैं, बट मैं करा दे रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो फिर आगे चल के। अब तुमसे पूछा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब। ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तुम्हें, पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर टू किसी एक फेस पे। तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, m/L² है, a² + b² होता है। क्यूब है, a² दोनों बराबर हो जाएगा। क्यूब का मतलब क्या होगा, साइड सेम हो गया ना, प्रोवाइड होता है तो ए अलग होता है, बी अलग होता है। क्यूब है तो दोनों बराबर होंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/A² है, ये 2a² हो जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, m/A² यही तो है ना, अरे ये नहीं होता ना, रुक जाओ, ये होता है m/A² + b²/12, ये होता है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, m/6 हो जाएगा, m/6 हो जाएगा। अब पुट कर दो वैल्यू को, m का वैल्यू क्या होता हो, यहाँ पे निकालो ना m का वैल्यू। ये देखो लेंदी है यार, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है बट लेंदी है। 2m ये है ना √3 पाई इंटू 1/6। ए का वैल्यू भी तुमने निकाला है ऊपर, 4r³ हो जाएगा। अरे ए का वैल्यू है ना, यहाँ से पुट कर दो, ये आ जाएगा 2 चौको 8, 8/6 9, 9√3, 4/9√3। कोई ऑप्शन में mr² हो जाएगा, पाई नीचे रह जाएगा, 4 सी होगा। देखो यार क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, क्वेश्चन लेंदी था, मैं ये मानता हूँ, बट अगर तुमने इसके कंसेप्ट को सीख लिया और तुम्हें नीट वाले क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी पहले बता दे रहा हूँ, बाद में मत करना, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हें नहीं करना है क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, देखो यहाँ पे मिनिमा लिख दिया ना, तो जो मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है वो सब जे मेंस का सिलेबस होता है, इसलिए इसको नहीं करना है। ठीक, 26 देखो, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूँ और एक क्वेश्चन तुम्हें याद करा रहा हूँ। ठीक, देखो कह रहा है कि P, इस पॉइंट P पे बता दो। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग उसने कर दिया है, बता दे रहा हूँ तुम्हें। ये जो P है यहाँ से R डिस्टेंस पे है, यहाँ से R डिस्टेंस पे है। ठीक, तो
आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। बस पुट कर लो। कह रहा है कि पी पे बताओ, अगर मुझे इस ओ पे मालूम चल जाए, अगर मुझे इस ओ पे मालूम चल जाए तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले ओ पे पहले निकाल लो। आई ए टू क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो क्या हो जाएगा आई आउट क्या होगा, आई सेंटर मास प्लस एम डी स्क्वायर होता है, तो 7 हो जाएगा 7 एम आर स्क्वायर अपन 2। 2 क्यों किया, क्योंकि डिस्क है, क्या है डिस्क है, ठीक। प्लस, रुक जाओ, प्लस अब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 से क्यों करूँगा, क्योंकि बाबू एक तो तुम्हारा यही है, एक तो इसके बीच में गया ना, तो सेंटर से तो इसी के जा रहा है। समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, अच्छे समझा रहा हूँ। देखो अगर अलग अलग निकाल सकते हो तो अलग अलग निकालो, टाइम कम बचाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। एक तो इसका होगा हमारा आई सेंटर मास, क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ये मालूम है ना तुम्हें। एक इसका होगा कि इसका तो 7 एम आर स्क्वायर बाई 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमको इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो इसका भी कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका इन 6 हुआ ना ये, तो इन 6 का कितना होगा, इन 6 का तो एम आर स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा ना। इन 6 का निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 7 एम आर स्क्वायर बाई 2 तुमने पहले लिख दिया, अब 6 इंटू, देखो जी मेंस की यही खूबसूरती है, क्वेश्चन अच्छा पूछता है वो, ठीक है। 6 इंटू एम इंटू आर, अब देखो आर क्या हो जाएगा, ये देखो एक आ रही है, एक आ रही है, कितना आर हुआ बाबू, 2 आर हुआ। अगर किसी लड़के ने आर स्क्वायर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, करना पड़ेगा 2 आर स्क्वायर। तुम ऑलरेडी नीट के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, उसमें तुम्हें अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तो तुम्हें नीट के पेपर में दिक्कत नहीं होगी। जेईई से क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि जेईई से हो सकता है पेपर टफ है, बट घबराना नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो, 7 एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 12 क्यों, 2 टू द 4 24 होगा, 24 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो 48 55 एम आर स्क्वायर बाई 2। अब हमको निकालना है आई एट पी पे, तो आई एट पी क्या होगा, आई एट ओ प्लस एम डी स्क्वायर, बस सॉल्व कर दो। 55 एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस मास कितना है उसका, एम का 7 एम इंटू 3 आर का स्क्वायर। 7 एम कहाँ से आया, ये देखो 7 हो गया ना, फिर 7 हो गया ना फिर, और 3 आर कहाँ से आया, एक आ रही है, एक आ रही है, एक आ रही है, ठीक। आई होप चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी। ये देखो उन्होंने क्या किया है, इस पॉइंट पी को उन्होंने यहाँ पर रखा, पॉइंट पी को यहाँ पर रखना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आर ही लिखना पड़ेगा इसको, एक आर ये आर 2 आर और ये 3 आर, मतलब यहाँ पे रहना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने 4 आर करके रखा तो आंसर आ ही नहीं रहा इसका, ठीक है। तो 3 आर पे रखो इसको, 3 आर ही होगा, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो सकता। सॉल्व करो इसको, 7 3 21, 21 दूना 42, 181, 181 कोई ऑप्शन, पहला ऑप्शन। आई एम अगेन सेइंग कि परेशान मत होना, क्वेश्चन लेंदी होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं, बट तुम्हारे नीट के दरवाजे हमेशा खुले थे, तुमने नीट के क्वेश्चन बना लिए थे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, आ जाओ। सेंटर मास किसको नहीं पता यार, सेंटर मास निकाल दो तो। देखो सेंटर मास फॉर्मूला क्या होता है, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अपन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो सॉल्व करो। एम ए को देखो, ए देखो माइनस में है ना, माइनस में ए है ना, तो क्या लिखोगे माइनस ए आई कैप, ठीक है, प्लस इसको देखो 2m ए जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3m ए आई कैप, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4m माइनस ए जे कैप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे आ जाओ, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, यही होगा ना, बस सॉल्व कर लो। अरे यार सेंटर मास यही तो मैंने बताया था, रिलेशन पूछे कुछ भी पूछे, मान लो पूछा पोजीशन ऑफ सेंटर मास, तो क्या लिखोगे m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, मान लो अपान टोटल मास, ठीक है। मान लो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास पूछे तो m1v1 कर दो, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो m1a1 कर दो, बस यही तो मैं बताया था तुम्हें, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दो, प्लस माइनस सीख गए, माइनस ए है, प्लस ए है, प्लस ए है,
ये नहीं, ये माइनस ए है, ये माइनस ए, ठीक है, माइनस ए कहाँ गया, माइनस ए हो गया, ये देखो 2m में हो गया, ये देखो 3m में हो गया, ये 4m हो गया नीचे की तरफ, तो माइनस ए लग दिया यहाँ पे। बस कुछ है नहीं, बस सॉल्व कर लो अपना। देखो माइनस एम माइनस एम में आई कैप प्लस 2 प्लस 3m में आई कैप प्लस 2m में जे कैप प्लस माइनस 4m में जे कैप। बस सॉल्व कर लो, 1 2 3 3 2 5 5 10 m, कोई दिक्कत नहीं, m से m तो ख़त्म हो जाएगा। सॉल्व करना मेरे साथ, पॉज करके सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप 1 10, तो ये हो जाएगा 1/5 आई कैप माइनस जे कैप। ये ऑप्शन 1/5 आई कैप माइनस जे, सी। 32 33 पे आ जाओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, फिर कटिंग वगैरह क्वेश्चन तुम्हारे में 2-3 पूछे गए हैं, यहाँ पे कई सारे पूछे गए, तो मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस आर है, ठीक है, मास 9m है, r/3 का कट कर लिया गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क का क्या होगा, ये पूछा ना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो आई रिमेनिंग होता है वो क्या होता है, आई फुल माइनस आई कटेड, ये होगा ना, पूरे में से जितना कटा उसको निकाल दो। तो फुल का क्या होगा बताओ तो, हाफ एम आर स्क्वायर, तो क्या होता है हाफ एम कितना है 9m है, आर कितना है आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9/2 एम आर स्क्वायर। कटेड का देख लो, आई कटेड कितना होगा, एक चीज़ मैंने तुम्हें बताया था, अगर r/2 काटोगे तो m/4 जाता है, अगर r/3 काटोगे तो m/9 जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है r/3 काटे हो तो मास क्या हो जाएगा m/9 हो जाएगा, तो पहले से ही मास m/9 हो जाता है, पहले से ही मास 9m था, तो 9m/9 क्या होगा m हो जाएगा, यानी कि स्मॉल वाला मास क्या हो जाएगा m के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर r/2 काटोगे तो मास 4 गुना कम हो जाएगा, r/3 काटोगे तो मास m/9 हो जाएगा, तो मास जब m/9 होगा तो पहले से ही मास 9m है, तो 9m/9 क्या हो जाएगा, बस m बचेगा, ठीक। तो बस चेक कर लो, तो आई कटेड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू r/3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, रिमेनिंग डिस्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रही हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर, यही तो होगा ना 2r/3 का स्क्वायर। 2r/3 क्यों लिखा होगा, आर में से r/3 खत्म हो जाए क्या बचेगा, 2r/3 तो बचेगा, समझ गए ना। तो कटेड का जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो यही होगा, हाफ इंटू m r/3 का स्क्वायर प्लस m 2r/3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। कुछ तुम्हें ये सारे क्वेश्चन में नीट वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा m r/3 2r/3 r/2 r/2 r²/2 mr²/2, ये हो जाएगा mr²/2। बस सॉल्व कर लो, आ गया तुम्हारे पास। फुल कितना था बताओ तो उसको यहाँ रख देता हूँ मैं, यहाँ चलो फुल कितना था बाबू, तो फुल था तुम्हारा 9/2 mr², में से घटा दो mr²/2, तो 8 mr²/2, ये क्या हो जाएगा 4 mr² है क्या, बी 37 का बी। तो एक चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन जेमेंस में जो आते हैं थोड़े तगड़े ही लेवल के आते हैं, और अगर उन्हें तुम सॉल्व कर ले रहे हो 20-30 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा पूरा चैप्टर ग्रिप में आ जाए। ऑलरेडी ग्रिप में है चैप्टर, अगर तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन और पीवाईक्यू कर लिए है तो तुम्हारा चैप्टर ग्रिप में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। थोड़ा सा इको आ रहा होगा ना क्योंकि रूम एकदम बिल्कुल ये बंद है, एकदम कोने में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, मैंने तुम्हें हर जगह बताया था कि जब भी कोई क्या बोला था मैंने, 3g/12 cos थीटा या cos थीटा या 3g/12 sin थीटा cos थीटा करके मैंने तुम्हें सॉल्व करवाया था। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो वहाँ पे अल्फ़ा निकलता है, जैसे मैंने क्या बोला था, अल्फ़ा = 3g/12 cos थीटा, ये कब वर्टिकल से, और sin थीटा कब लगाओगे हॉरिजॉन्टल से।
तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, इसको लगा दोगे तो गलती हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या पूछा है, हमको एंगुलर स्पीड पूछा है जब हॉरिजॉन्टल से आ रहा है, तो हमको कुछ भी नहीं मालूम है। हमको एक चीज़ मालूम है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल है। तो तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन, पहले पढ़ो कि रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 डिग्री पे पाइवेटेड है हॉरिजॉन्टल से, उसको रेस्ट से छोड़ दिया गया। तो जब वो हॉरिजॉन्टल तक आएगा, हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे जब वो आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी बाबू, यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, जब वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा ना तो मैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे सिखा दूंगा, सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो देखो क्या लिखोगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन रोटेशनल एनर्जी, बस सॉल्व कर दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, और ये क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या होगा mg, एच का वैल्यू बाबू क्या होगा बताओ, ये होता है ना, रुको ये L/2 है, ये L/2 है, तो यहीं से तो लगेगा ना, इसके सेंटर से तो लगेगा mgh, तो h हमारा क्या होगा L/2 sin 30, यही होगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक L/2 और sin 30, ये हमारा क्या होगा, L/2 sin 30, L/2 sin 30, बस सॉल्व कर लो। अरे यार तुम्हें हाइट चाहिए ना, तो ये तो होगी ना, तो mg क्या होगी L/2 sin 30, बस सॉल्व कर लो। mg L/2 sin 30 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा, आई क्या होगा इसका ml²/3, रॉड का ही होता ना ओमेगा स्क्वायर। रॉड का 20 से क्या होता है ml²/3 होता है, और यहाँ से क्या होता है ml²/12 है, पहले ही बता चुका हूँ। बस सॉल्व कर दो, एम से एम खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, sin 30 वैल्यू 1/2 और खत्म, L² तो ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा 3g/12 रूट में, बस पुट कर दो 30/2 गुणे लेंथ कितना है 0.5, यानी कि 30/1 यानी कि √30, पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। 34 का ए पहला हो गया। 35 देखो, पोजीशन कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम था इतना, पोजीशन कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, बस कुछ मत करो। देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया है 3D सिस्टम, पूछ क्या रहा है, इसको वेलोसिटी पूछना चाहिए, तो कुछ लिखा नहीं चाहिए, वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, क्या करना है तुम्हें मालूम है सब चीज़। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होगी dx/dt, क्या हो जाएगा a cos ओमेगा टी का क्या होता है, cos ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मैंने बोला था ना साइन कॉस के बाद डिफ्रेंसिएशन देख लेना, और ऊपर के जो दो फॉर्मूले हैं, अभी ये चीज़ तुम्हें नीट में नहीं मिलेंगी, जेईई मेंस में मिल रही है ना, क्योंकि जेईई मेंस वाले पढ़ते हैं। तो a cos ओमेगा टी क्या होता है माइनस में साइन ओमेगा टी, तो a ओमेगा माइनस में साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। v/y में क्या हो जाएगा dy/dt, a cos का होता है साइन ओमेगा टी, यानी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, नहीं कॉस का कॉस ही होता है ना, ए कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और साइन का, ये क्वेश्चन गलती लिख दिया उन्होंने, कॉस कॉस नहीं होगा, ये साइन होगा यहाँ पे, ये तो गलती हो जाएगी, ये साइन ओमेगा टी। अब जाके क्वेश्चन सही हुआ, तो हो जाए ए ओमेगा कॉस, क्योंकि उसका आंसर नहीं है ना, फिर वो साफ साफ दिख रहा है उसका आंसर क्या होगा मुझे, बट तुम्हारे लिए मैं बता दे रहा हूँ, बी वाई हो गया dy/dt, और बी जेड हो जाएगा dz/dt, तो ए ओमेगा t/dt हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस वेलोसिटी वेक्टर में तुमको मालूम है क्या होता है, bx + by + bz, बार में निकालते हैं जब ये होता है, जब बार इसका निकालो तो क्या होगा रूट में bx² + by² + bz², यही होता है। बस तीनों को सॉल्व कर लेना, आंसर बताते हो क्या आएगा, 35 का आंसर आएगा सी, √2 ए ओमेगा, तो इसका आंसर आएगा सी। ये तुम खुद से एक बार कर लेना, ठीक है, सेल्फ, बस कैलकुलेशन करनी है। एक चीज़ और तुम्हें मालूम होनी चाहिए, sin² + cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी थ्योरम को जब मैं यूज़ करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 39 देखो, कह रहा है मोमेंट अपने चेहरे को, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो कह रहा है 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है। ये रॉड है हमारा,
2r का। कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, तो कुछ नहीं करना यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा ना पूरा सिस्टम का। तो तुम्हें दिख रहा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका होगा, दोनों बाल्स का होगा प्लस रॉड का होगा बस। तो पहले बॉल का निकाल लो, बॉल का क्या होगा बताओ, 2/5 mr² प्लस m इंटू 2r², यही तो होगा बॉल का। अरे बाबू बॉल जब लिखा नहीं स्फेरिकल बॉल, इसका मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का होगा 2/5 mr² प्लस md² होगा ना। देखो अगर इस बॉल का निकाल रहे हो, इसके सेंटर से तो हो गया 2/5 mr², ठीक है, प्लस m और ये रॉड की, ठीक है, तो m इंटू 2 mr² हो गया। तो हो जाएगा कितना, 5 दूना 2 दूना 4, 5 को 20 2 22 mr²/5, और 2 बॉल है तो क्या हो जाएगा 44 mr²/5, ठीक है। और रॉड का तुम्हें मालूम ही है, रॉड का क्या होगा बताओ, रॉड का सेंटर से क्या होगा mr²/3, यही तो होगा ना mr²/3, तो mr²/3 और सही है। तो ये हो जाए हमारे पास, इसका आंसर लगभग 130 के ऊपर 100, हाँ देखो 37 आएगा। चलो ये खत्म। आई सिस्टम क्या हो जाएगी बताओ, आई बॉल का प्लस आई रॉड का, चेक कर लो, 44/5 mr² प्लस mr²/3, तो ये 5 या 15 आएगा 40, 130 के राउंड 137 वाला आंसर होगा इसका सी। बस इतना है, यहाँ तक मैंने करा दिया, बस तुम्हें कैलकुलेट करना है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 5 3 कैल्शियम लोग 15 आ जाएगा, तो 3 और 120 से 44, 132 तो यहीं से आ गया, तो 132 से थोड़ा ज़्यादा है, 137 आएगा, ठीक है। 42 वाला तुम्हारे लिए अभी मैंने ऊपर कराया था, तुम्हारे लिए होमवर्क है। अरे तुम्हें मालूम है यार इसका आंसर, मैंने तुम्हें क्या बताया था, पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन बता दो, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर का एफ होता है इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लो बस, ठीक है। 38 तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि अभी ये सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें कम से कम NCERT में 3 क्वेश्चन करवाए थे, और नीट में भी 3 क्वेश्चन करवाए थे। ये क्या है, टॉर्क क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगा देना, जिस पोजीशन में पूछेगा वहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 38 तुम्हारे लिए। 44 देखो, 44 पूछ रहा है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ पार्टिकल मास इतना टॉर्क है, फोर्स इतना है, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इतना है 5 मीटर, एंगल बिटवीन द फोर्स। ये यार टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF sin थीटा, ये तो होता है ना। टॉर्क दिया 2.5, रेडी आर दिया कितना, अब 5 मीटर, और फोर्स कितना दिया है 1 न्यूटन, sin 30 sin थीटा 30 आ गया ना, 30 आ गया ना, 1/2 आ गया, अरे 1/2 आ गया sin थीटा, थीटा को 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना हुआ π/6 हो गया ना, अरे 180 डिग्री होता है ना, 180 मतलब पाई, तो 30 का मतलब क्या π/6 हुआ ना, बस बात खत्म। कह रहा है सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, पैरेलल टू द डायमीटर एंड द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट, डायमीटर के पैरेलल पूछ रहा है, तो तुम्हें मालूम, देखो ये देखो, ये हमारा सॉलिड स्फीयर हुआ, ये हमारा डायमीटर हुआ, इसके पैरेलल पूछ रहा है। हमको यहाँ पे मालूम है क्या होता है 2/5 mr², ये आर होगा तो ये कितना हो जाएगा mr², ये होगा ना इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे, बस कितना हो गया 2/5 mr² प्लस mr², बस ये क्या y इक्वल टू क्या है mx² प्लस ये है ना, तो हमको प्लस कुछ है c मान लो, तो तुम्हें मालूम है कि जब x² का ग्राफ बनता है कुछ भी, जैसे mx प्लस c जब था तो हम क्या सीधा ग्राफ बना रहे थे, तो जब mx होता है तो सीधा ग्राफ बनाते हैं, मान लो प्लस c आ गया तो हम लोग यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। उसी तरह x² है तो पैराबोला बनेगा, तो पैराबोला यहाँ से बनाओगे गलत हो जाएगा, पैराबोला तुमको प्लस c है ना, प्लस mr² है, पैराबोला यहाँ से बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सी mr² नहीं होता, अगर ये mr² नहीं होता तो ये ग्राफ सही होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, सेंटर मास पूछ रहा है राइट एंड लेफ्ट से, तो लोकेशन ऑफ सेंटर मास तुमसे बेहतर कौन बता सकता है। एक्स सेंटर मास निकालो पहले, एक्स का पोजीशन देखो 0 हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 3, ये है ना 1.5 इंटू 3 प्लस 2.5 इंटू 0, 0 क्यों 2.5 पीसी पे आ गया ना, 0 पोजीशन पे आ गया, ये भी 0 हो गया, ये सब सिखा चुका हूँ तुम्हें। 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, ये भी 0, ये भी 0,
4.5/5 0.9 आ गया, ठीक है। दूसरा देख लो, वाई सेंटर मास 1 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 0 फिर होगा प्लस 2.5 इंटू 4 होगा अपान 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5। 2.5 इंटू 4 क्यों हुआ? क्योंकि वाई में यही बस है हमारा, ठीक है। ये भी जीरो हो गया वाई में और ये खत्म हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 4 ये सब खत्म, 2.5 गुणन 2.5 2.5 गुणे 4 10 10/5 2 आ गया 2 सेंटीमीटर, ये इतना। यानी कि 0.9 सेंटीमीटर राइट में जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है वाई में। तो 0.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द 1 kg एंड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 1 kg मास, बी होगा इसका। सेंटर मास तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया था मैंने। 60 नंबर क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, होमवर्क है तुम्हारे लिए। काइनेटिक एकदम सेम नीट का ही क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन उठा के पूछा है। अभी मैं कराया हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने कराया था। तुम्हें खुद से क्वेश्चन करना है, एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 61 तुम्हें नहीं करना, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, तुम दिक्कत में आ जाओगे। 68 देखो, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी, बता रहा हूँ मैं। देखो इन आई क्या होता है? mr²। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होता है ना। डेंसिटी तो मान लो लिख दिया, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या होगी डिस्क की? πr², ठीक है, इंटू हाइट मतलब थिकनेस। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको ये चीज़ नहीं मालूम रही, तुमने सीधे I=mr² खत्म कर दिया, तुम्हारा हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा, कुछ सेम थिकनेस लिख दिया, डिफरेंट रेडियाई है, R2 अल्फा है, ठीक है, सेम मटेरियल है। सेम थिकनेस लिखने का मतलब ये हुआ कि तुमसे वो कुछ करवाना चाहता है, डेंसिटी वगैरह का कंसेप्ट तुमसे लगवाना चाहता है। तुमको अगर ये चीज़ें तुमने सेम थिकनेस नहीं पढ़ी तो तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे mr² डायरेक्ट नहीं करोगे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे mr² डायरेक्ट नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से सिग्मा इंटू πr² इंटू t इंटू r², तुम्हें दिखा I डायरेक्टली टू r पे पावर 4, क्या है? r⁴। r का स्क्वायर नहीं हो रहा है, r⁴ हो रहा है। बस सॉल्व कर लो, r2/r1 पे पावर 4 इज इक्वल टू I2/I1, बस। तो r2/r1 16 हो जाएगा, I2 हमारा 16 है। देखो I1:I2 लिखा है, वो हमने I2:I1 लिखा है, तो 16 पावर क्या हो जाएगा? 1/4। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 हो जाएगा। 2 इसका आंसर आ गया। R2:R1 का रेशियो आ गया 2। तो इस क्वेश्चन में यही था कि अगर तुमने डायरेक्ट कर दिया r² तो तुम वहीं पर हो जाते गलत, तुम्हारी क्वेश्चन गलत हो जाती। तो इसीलिए बोला जाता है कि JEE मेंस के अगर तुमने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो तुम बाकियों से बहुत ज़्यादा गए। अब ये क्वेश्चन आ गया ना, तो इतना मान के चलना 99.99% लोगों ने गलती की। लेकिन तुमने देखा सेम थिकनेस लिखा है, डिफरेंट रेडियाई लिखा है, तुमने तुरंत डेंसिटी का कंसेप्ट लगा दिया, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा, 68 का आंसर दे देता हूँ। 68 का ए सही है। 70 तुम्हें खुद करना है। फ्रैक्शन रिजल्टेंट फ्रैक्शन लॉस मैंने बताया था, हाफ I1/I2 प्लस I2 ω1 प्लस माइनस ω2 का स्क्वायर बता दिया। 71 टाइम पीरियड का पूछा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2π√I बताओ mg होता है ना, ये भी तुम्हें बताया था मैंने, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। देखो ये क्वेश्चन में तुम्हें बोल देता हूँ, इम्पोर्टेंट बहुत कम है, ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट है। बट अगर तुमने इसका कंसेप्ट सीख लिया तो तुम्हें SHM वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर लियो। SHM का ही क्वेश्चन है, टू एंड फ्रो वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, क्लॉक है, मूविंग सेकंड है, 0.1 मीटर लेंथ है। देखो एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहा है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखो, रिवर्स मेथड यूज़ कर लो। एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? ω²। तो तुमको ओमेगा चाहिए, आर चाहिए, ओमेगा कहाँ से आएगा? ओमेगा वैल्यू क्या होता है? 2π/ टाइम पीरियड। 2 टाइम पीरियड कितना है? 60। 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। सेकंड वाली हैंड है ना, देखो सेकंड वाली यानी छोटी वाली सुई है। छोटी वाली सुई कितने बार रोटेट करती है? 60 बार। तो 2π/60 कितना आ गया?
0. कैलकुलेटर यूज करने दो, रुक जाओ। जीरो पॉइंट 105 मान लो, क्या दिक्कत है, रेडियन पर सेकेंड। आ गई, सब कुछ आ गया। फॉर्मूला रखो, 0.105 का स्क्वायर इंटू आर, 0.1 हो गया। आर दिया ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक, पुट कर दो। आंसर लिख देता हूँ मैं, 0.001, 0.1 ही मान लो, 0.1, 0.1, 0.10⁻³ ये आंसर आएगा। कुछ आ सकता है 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 1.1 इंटू 10⁻³ आएगा। ओके, 0.1 इसको मान लो ना, 0.1 इंटू 0.1 इंटू स्क्वायर 0.1, फिर से 3 बार में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है डिस्क है a/2 काट दिया, एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुमने जो मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने क्या बोला था डिस्क के लिए, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, -r² r माइनस आर अपन r² माइनस r², ये बताया था ना मैंने। तो ये शिफ्टिंग होती है और तुमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट, तो जब इतना शिफ्ट हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, जितना ओरिजिनल था ए था ना, ए में से जितना शिफ्ट हुआ है, ए में से जितना शिफ्ट हुआ है उतना घटा दो, असली कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने घटाया नहीं तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा गलत, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को रखा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में r² मतलब जितना छोटा r का मतलब होता है जितना काटा गया, कितना काटा गया, a/2 माइनस a²/4, ठीक है, a माइनस a/2, तो ये हो जाएगा a² माइनस a²/4। सॉल्व कर लो, माइनस a²/4 a/2 अपन 3a²/4, ये हो जाएगा a/6। अगर तुमने देखा a/6, तुमने कहा बॉस a/6 खत्म, तुम वही खत्म, -5 लेकर चले आए होगे। यहाँ पर तुमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब पहले ए था, ए में से a/6 घटाओ, 5a/6 ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। यहाँ से करो, गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 27 फिर तुम्हारे पास कटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, ऑलरेडी तुम्हें चीज़ें बताई जा चुकी हैं ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मास ऑफ एम है। मैंने एक चीज़ बोला था कि अगर कोई चीज़ एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चाइल्ड स्टैंडिंग विद अ फोल्डेड हैंड सेंटर। देखो मैंने बोला था ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया था, यहाँ देखो दिखा दे रहा हूँ, ये देखो मैं तुम्हें बता देना, ऐसे मतलब कोई हाथ सीधे रखोगे तो थोड़ा स्लो रोटेट करोगे, क्योंकि इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो ओमेगा कम होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। आई क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ गया तो ओमेगा अपने आप कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब तुम अपना हाथ को ऐसे बंद कर लोगे तो आई घटेगी तो ओमेगा हमारा बढ़ जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि I1 पहले कितना है, 2i है, नहीं I2 हमारा 2i होगा ना, I2 2i हो गया हमारे पास। तो कर लेते हैं, चलो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम पूछ रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो ही जाएगा, तुमको मालूम ही है। तो I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2 हो जाएगा। L इक्वल टू क्या होता है, I ओमेगा होता है ना, वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दो बस। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ, हाफ आई ω0²। फाइनल कितनी होगी बताओ, हाफ इंटू 2i डबल हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बताओ। अब तुम कहोगे ω0², तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर भी गलत होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुमको मालूम है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, तो अगर इनर्शिया 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया, तो अपने आप ω/2 हो जाएगा, उसका आधा होगा ताकि बराबर रहे, तो ये गलत हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पर होगा हाफ 2i ω/2 का स्क्वायर। इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं लोग, बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे। तो बस यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया हमारे पास। तो हाफ आई ω0, इसको लिख लो हाफ आई
इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपन 4, इसका मतलब हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये 2 से कटेगा 1/2, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया k/2 आ गया, तो k/2 बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और करने लायक क्वेश्चन है, नीट में भी आ सकता है, क्योंकि अगर तुमने ओमेगा नॉट स्क्वायर रखा तो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा तुरंत एकदम, क्योंकि जब वो 2i करेगा तो ओमेगा अपने आप ओमेगा/2 हो जाएगा। ठीक है, 35 अभी कराया हूँ, तुम खुद से कर लेना। ठीक है, 48 देखो, टाइम डिपेंडेंसी मास दे दिया, रेडियस दे दिया, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तुमको मालूम है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बताओ, m/r होता है, इसमें m r×b होता है। ठीक है, तो पहले r+b निकाल लो। r+b कैसे निकालोगे बताओ, वेलोसिटी क्या होगी dr/dt, तो 2i कैप माइनस 60 हो जाएगा ये, और 2 माइनस 6, टाइम का वैल्यू कितना दिया 2 सेकेंड, 2 रख दो, 2 माइनस 12, 2i कैप माइनस 12 जे कैप, ये वेलोसिटी आ गया। तो तुमको रेडियस पहले से मालूम था 2 टी आई कैप माइनस 3 t² जे कैप, और वेलोसिटी आ गया। दोनों को डिटर्मिनेंट मेथड से, मैंने बोला था ना आई को ऐसे रखो, छिपा लो, फिर जे लिखो, फिर के लिखो, उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा r×b का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, -24 के कैप आएगा। और तुमको मालूम है मास से डिवाइड भी करना है, तो मल्टीप्लाई 2 गुणे -24 के कैप, यानी इसका आंसर आएगा -48 के कैप। ठीक है, तो चीज़ें आसान है, बस डिटरमिनेंट मेथड से तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, ये तो और आसान क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया हुआ है, बॉडी रेस्ट पे था और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना चाहिए, एंगुलर एक्सीलरेशन 20 का चाहिए, कितना, एंगुलर एक्सीलरेशन मस्ट बी अप्लाइड कितने टाइम तक करना है, तो मुझे ये बताओ। रिवर्स मेथड में चलो, रिवर्स मेथड में चलोगे हमेशा फायदे में रहोगे। देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1200 दिया है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1200 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कहाँ से निकालोगे, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियली 0 पे था, तुमको मालूम ही है, तो क्या हो जाएगा अल्फा टी, अल्फा दिया है 20 इंटू टाइम कितना दिया है, यही निकालना है 20t, बस पुट कर दो 1200 गुणे 2 अपन आई की वैल्यू कितना दिया है 1.5 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 20t का स्क्वायर, 400 t स्क्वायर, 400 भी इधर जाएगा 2400 अपन 1/5, टी का वैल्यू कितना आ गया 1200, 4 का रूट में 2 सेकंड आएगा। कुछ है नहीं, देख लो, सारी चीज़ तुम्हारे सामने है, कोई चीज़ धोखाधड़ी वाली चीज़ नहीं है। बस रिवर्स मेथड अप्लाई करो, फॉर्मूले देखो क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कंसेप्ट कुछ नहीं बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया था, 30 डिग्री आया था, π+6 आंसर आया था, एक बार करके देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, और रोटेशनल मोशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब कोई नहीं कहेगा कि भैया ये वाला चैप्टर बाकी था। ठीक है, अब मैं तुम्हें कल तुम्हें वीडियो मिलेगी सॉल्यूशन की, जो मतलब तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। कल 2 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, एक मिलेगी सॉल्यूशन की, ठीक है, और एक मिलेगी थर्मो के पहले पार्ट की। ठीक है, थर्मो के फर्स्ट पार्ट की। दूसरे पार्ट की वीडियो में मैं विद फेस तुम्हें समझाऊंगा, थर्मो वाली वीडियो विद फेस होगी। ठीक है, क्योंकि यार उसमें समझने समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आराम से करो, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब यार कर दिया करना। अभी स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। आज की क्वालिटी के लिए थोड़ा सा दिक्कत थी, मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार से क्वालिटी वगैरह साउंड वगैरह सब सही हो। मैं सुबह उठ के रिकॉर्ड करूँगा, सुबह सब सो जाते हैं, नहीं तो 12-3 बजे तक तो सब जगह ही रहते हैं, इधर उधर चिल्लाते रहते हैं, जी जूनियर क्लब में या मतलब इंटरेक्शन वगैरह सब होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें समझा दूँगा। ठीक है, और PDF वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।